नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी 2026। दुनिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में आज भूचाल आया हुआ है। एक तरफ इंडियन रुपी अपने अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ सोना और चांदी मिट्टी के भाव गिर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में ओपनआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा इपोलेन की तैयारी कर रहा है और मार्क ज़करबर्ग ने ऑफिशियली मान लिया है कि मेटावर्स का सपना अब खत्म हो चुका है। मार्केट के उथाल पुथल से लेकर एक नई दुनिया तक, चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड बिजनेस और टेक रैप। सेगमेंट 1, मार्केट क्रैश एंड रुपी। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। अगर आपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा है तो दिल थाम के बैठिए। गोल्ड और सिल्वर ETFs 22% तक क्रैश हो चुके हैं। सोचिए, जो गोल्ड हमेशा सेफ माना जाता था वो अचानक क्यों गिर गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स अब बॉन्ड मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, जहां 8 से 12% का फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। मार्केट में डर का माहौल है। इसका असर इंडिया पर भी दिख रहा है। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 92 रुपए पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप है। लेकिन अजीब बात ये है कि करेंसी गिर रही है पर इंडियन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है। जनवरी 2026 में मार्केट में 100 रुपए करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। इसका रीजन है सेबी का नया रूल, जहां पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 रुपया लाख थी, अब वो घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स टूट पड़े हैं। सेगमेंट 2, ओपनआई IPO एंड एड्स। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। ओपनआई अपना IPO लेने वाला है और वैल्यूएशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबर है कि वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। अमेज़न और सॉफ्ट बैंक इसमें बिलियंस डालने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, फ्री लंच का टाइम खत्म हो गया है। ओपनआई लॉन्च कर रहा है चटकुच को। इंडिया में ये फ्री रहेगा, लेकिन बाकी जगह $1 पर मंथ। पर कैच ये है कि इसमें अब एड्स आएंगे। जी हाँ, अब वह आपको आंसर्स के बीच में ब्रांड सजेस्ट करेगा। गूगल के बाद अब चटकुच भी एज मॉडल पर शिफ्ट हो रहा है। सेगमेंट 3, इलॉन मस्क मेगा प्लान। उधर इलॉन मस्क कुछ अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। मस्क की कंपनी शाइन ने दुनिया का पहला गीगावाट सुपर कंप्यूटर कॉलोसस 2 बना लिया है, सिर्फ 1 साल के अंदर। और मार्केट में स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि मस्क अपनी तीनों कंपनीज स्पेसएक्स, टेस्ला और शाई को मर्ज कर सकते हैं। प्लान सिंपल है, स्पेसएक्स के सैटेलाइट स्पेस में सर्वर्स चलाएंगे, टेस्ला के रोबोट्स जमीन पर काम करेंगे और दिमाग शाई का होगा। ये साईफाई नहीं, 2026 का बिजनेस प्लान है। सेगमेंट 4, बिग टेक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा। बिग टेक कंपनीज के लिए हफ्ता बुरा रहा। सत्या नाडेला की माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में $420 बिलियन का मार्केट कैप लूज किया है। उनके मार्जिन्स काम हो रहे हैं, इसलिए अब वो परप्लेक्सिटी के साथ $750 मिलियन की डील कर रहे हैं ताकि सर्च इंजन को बचा सके। दूसरी तरफ एप्पल ने चुपचाप बाजी मार ली है। उन्होंने काई नाम की कंपनी को $2 बिलियन में खरीद लिया है। एप्पल का फोकस क्लाउड पर नहीं बल्कि ऑन डिवाइस ऐप पर है। मतलब आपका आईफोन अब बिना इंटरनेट के भी स्मार्ट होगा और आपका डेटा फोन के बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, मेटावर्स ऑफिशियली खत्म हो गया है। मार्क ज़करबर्ग ने मेटा के VR वर्करूम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स बैन कर दिए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन अब कंपनी पूरी तरह से है और स्मार्ट ग्लासेस पर फोकस करेगी। सेगमेंट 5, इंडियन स्टार्टअप्स। वापस आते हैं इंडिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। विजय शेखर शर्मा की पेटीएम ने कमाल कर दिया है। Q3 में 225 रुपए करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। लगता है कॉस्ट कटिंग और इम्प्लीमेंटेशन काम कर गया। वही कुणाल शाह की क्रेड अभी भी कैश बर्न कर रही है। 525 में 300 रुपए करोड़ का लॉस हुआ है। रेवेन्यू बढ़ रहा है पर प्रॉफिट अभी भी डोर है। ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट ने स्लैब लॉन्च किया है, एक शॉपिंग असिस्टेंट। अब आपको प्रोडक्ट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप बस ऐसे बात करेंगे और वो आपके लिए बेस्ट डील ढूंढ कर लाएगा। सेगमेंट 6, जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस। जियोपॉलिटिक्स में भी गर्मी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने US गवर्नमेंट पर $10 बिलियन का केस ठोक दिया है। रीजन है उनके टैक्स रिटर्न्स लीक होना। और इंडिया जर्मनी के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। $5 बिलियन की सबमरीन डील साइन हो गई है। मार्च में जर्मन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आएंगे फाइनल साइन ऑफ के लिए। इंडियन नेवी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आउटरो। जाते जाते एक इम्पोर्टेंट अपडेट। इंडिया होस्ट करने जा रहा है ग्लोबल समिट 19 और 20 फरवरी को भारत मंडपम में। सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स और PM मोदी सब एक चैट के नीचे होंगे। तो दोस्तों, रुपये भले ही गिरा हो पर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ऊपर ही जा रहा है। ये थी आज की बिजनेस और टेक अपडेट्स। अगर एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। जय हिंद।